हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत अभी हमारा चल रहा है रचना और रचनाकारों से ये वाला भाग। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र लगे हुए हैं। एवं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम जिनको देना है उनके लिए बहुत ही उपयोगी पाठ्य वस्तु, पाठ्य सामग्री मेरे चैनल पर आपको एक साथ प्लेलिस्ट में लगी हुई मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कक्षा का पहला प्रश्न है 57वां प्रश्न। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। खूंटियों पर टंगे लोग, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं। जबकि खूंटियों पर टंगे लोग ये इनकी रचना नहीं है। मंगलेश डबराल समकालीन कवि हैं। पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है 2000, नए युग में शत्रु 2013, स्मृति एक दूसरा समय है 2020 इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। किसान मित्र स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है, जबकि संधान, ईंधन और बीच में विनय ये इनकी रचनाएं हैं स्वयं प्रकाश की। संधान, ईंधन, बीच में विनय, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, नेताजी का चश्मा इत्यादि स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं। किसान मित्र स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं, कहानी है इनके कहानी संग्रह है यात्रा और भार, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म, छोटू उस्ताद। उपन्यास है इनके जलते जहाज पर ज्योति रथ के, सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय। नाटक है इनके फीनिक्स और साक्षात्कार और फिर बया अपना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आदमी जात का आदमी, जनबाड़ी, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, ये तारांकित प्रश्न है। उपर्युक्त में से आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश की रचना है। फूलों का कुर्ता और ज्ञानदान यशपाल की रचनाएं हैं। जनवाड़ी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पत्रिका थी, न कि कोई पुस्तकीय रचना। आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी को माना है। बी यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी की जनवाड़ी, यानी कि ये पत्रिका है पर इसे उनकी रचना माना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य रामवृक्ष बेनीपुरी से पत्र पत्रिकाएं तरुण, भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाड़ी इत्यादि। और इनके नाटक हैं अम्बपाली, उपन्यास है पतितों के देश में, यात्रा विवरण है पैरों में पंख बांध कर। ये सभी रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। हमारा अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित है। ज्ञानदान तक, तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता इत्यादि यशपाल के चर्चित कहानी संग्रह हैं। झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात इत्यादि इनके उपन्यास हैं। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो इनकी रचना उपर्युक्त में से एक से अधिक रचनाएं हैं, अर्थात भारत इतिहास और संस्कृति 1962, इसको पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भद्रता तथा नैतिकता के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। मुक्तिबोध की इस पुस्तक को शासन की ओर से 10 आपत्तियों से घेरा गया था, यानी कि और पूरा व्याख्या पूरी नहीं दी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। ये बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न था। और कामायनी एक पुनर्विचार और भारत इतिहास और संस्कृति, इसका उत्तर होना चाहिए था वैसे भद्रता तथा नैतिकता, जो कि इसमें तो दिया ही नहीं है, वो तीनों वो रचनाएं दी ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई समीक्षा के संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ये है डॉक्टर नगेंद्र की। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक पुस्तक है। आधुनिक हिंदी नाटक, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, देव और उनकी कविता, आलोचक की आस्था इत्यादि इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं।
अगला प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? तो उनके उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी बीपीएससी पीजीटी का प्रश्न है। सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण, यानी उपर्युक्त में से कोई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम हिंदी व्याकरण है। इसका प्रकाशन 1920 इसमें हुआ। इसमें संक्षिप्त हिंदी व्याकरण नाम से एक व्याकरण पुस्तक लिखी गई है। हिंदी व्याकरण की पुस्तकें हैं पंडित केशवराम भट्ट की हिंदी व्याकरण, ठाकुर रामचरण सिंह की भाषा प्रकाश, भाषा प्रभाकर, पंडित रामावतार शर्मा की हिंदी व्याकरण, पंडित विश्वेश्वर दत्त शर्मा की भाषा तत्व प्रकाश, पंडित रामदहीन मिश्र की प्रवेशिका हिंदी व्याकरण और पंडित गोविंद नारायण मिश्र की विभक्ति विचार। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे व्याकरण की पुस्तकों के नाम पूछे गए थे। भोजपुरी भाषा के व्याकरण का, मैथिली भाषा के व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है, पाली भाषा का व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है, इस तरह से कई व्याकरण ग्रंथ पूछे गए थे। किस के रचयिता कौन है? एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। पंडित केशवराम भट्ट, मतलब पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण, पंडित केशवराम भट्ट का है हिंदी व्याकरण, ठाकुर रामचरण सिंह का है भाषा प्रभाकर, पंडित रामावतार शर्मा का हिंदी व्याकरण, पंडित विश्वेश्वर दत्त शर्मा का भाषा तत्व प्रकाश, पंडित रामदहीन मिश्र का प्रवेशिका हिंदी व्याकरण और पंडित गोविंद नारायण मिश्र का विभक्ति विचार। अगला प्रश्न, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि भाषा विज्ञान। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान पुस्तक का नाम भाषा विज्ञान है। इन्होंने हिंदी भाषा शीर्षक से एक और पुस्तक लिखी है जो 4 खंडों में विभक्त है। शायद भोलानाथ तिवारी की पुस्तक का नाम ही पूछा था। भोलानाथ तिवारी की पुस्तकें हैं हिंदी पर्यायवाची कोश, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, कवितायन संपादित पुस्तक है इनका, अनुवाद कला भाषा विज्ञान कोश, चित्रमय बाल कोश, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, हिंदी भाषा कवि प्रसाद विज्ञान कोश, व्यवहारिक शैली विज्ञान, राजभाषा हिंदी, हिंदी उच्चारण कोश, अंकों की कहानियाँ, हिंदी भाषा की संरचना, अनुवाद विज्ञान, ये सभी भोलानाथ तिवारी की पुस्तकें हैं। वोल्गा से गंगा के रचनाकार का नाम है। तो वोल्गा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इस पुस्तक में संग्रहित कहानियां मुख्यतः मातृसत्ता, धार्मिक कर्मकांड, समाज में मौजूद कुरीतियां और उस समय के सामान्य नागरिकों के जीवन और संघर्ष से प्रेरित है। अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार के रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इसमें संग्रहित कहानियां हैं कर्मनाशा की हार, प्रायश्चित, पापजीवी, केवड़े का फूल, बिंदा महाराज, कहानियों की कहानी, वशीकरण, उपहार, सपेरा, भग्न प्राचीर, शहीद दिवस, हाथ का दाग, माटी की औलाद, गंगा तुलसी, बिना दीवार का घर, रेती। अगला प्रश्न, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता हैं जी रामविलास शर्मा जी हैं। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। इनकी एकमात्र काव्य कृति सप्तरंग शीर्षक से प्रकाशित है। रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा की प्रथम कविता है आशा। सिलहार, किसान कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत, सृष्टियों के देवता तथा हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है? तो दिनकर जी शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार दिनकर हैं। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1966 इसमें हुआ। दिनकर को मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिली, किंतु इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य तथा लघु कथा जैसी गद्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिनकर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आलोचना ग्रंथ इनका काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। लघु कथा संग्रह है उजली आग।
अगला सांस्कृतिक ग्रंथ है। संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता। यात्रा वृतांत है, देश विदेश मेरी यात्राएं। संस्मरण है, लोकदेव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियां। रेडियो रूपक है, हे राम। निबंध संग्रह है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलाल वाजपेयी, श्रृंखला की कड़ियां आगे, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो इसमें बी, श्रृंखला की कड़ियां आगे द्वारा नहीं बल्कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पल्लव पंथ, दीपशिखा महादेवी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक, परिमल निराला। तो इसमें प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है बल्कि प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। यह 1909 इसमें हिंदू में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका परिमार्जित और परिवर्धित खड़ी बोली संस्करण नवंबर 1914 में प्रेम पथ नाम से, उसका अपशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ब्रजभाषा के प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियां हैं, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियां शेष युग में सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदसार भूषण की रचना इसमें सुमेलित नहीं है। जबकि साहित्यसार मतीराम, कवित रत्नाकर सेनापति और गंगा लहरी पद्याकर ये सुमेलित हैं। छंदसार सूरति मिश्र का पिंगल विषय ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचनाकाल संवत 1785 विक्रमी के पहले होना सिद्ध होता है। छंदसार में छंदों की कुल संख्या 267 है, लेकिन अगर चंद नाहटा ने इसके केवल 122 पद्यों का ही उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया। इस ग्रंथ के आदि में पहले कृष्ण की वंदना की गई है, फिर 59वें छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है। कुछ पुस्तकों में छंदसार के लेखक वृंदावन दास को की संभावना व्यक्त की गई है। शेष युग में सुमेलित है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आदर्श सिंधु राधा कृष्ण दास, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, अध किला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, गुप्तचर गोपाल राम गहमरी। तो इसमें से आदर्श सिंधु राधा कृष्ण दास ये सुमेलित नहीं है, जबकि नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, आध किला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय और गुप्तचर गोपाल राम गहमरी ये तीनों सुमेलित। आदर्श सिंधु राधा कृष्ण दास का नहीं बल्कि लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इस उपन्यास में तीर्थ स्थलों पर सक्रिय धूर्त साधुओं और लुटेरे पंड पुजारियों के व्यवहारों का चित्रण है। शेष युग में सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 7 गीत वर्ष, धर्मवीर भारती, कल सुनना मुझे धूमिल, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। तो ये डी, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह ये सुमेलित नहीं है। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है। इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक दिन बोलेंगे पेड़ के काव्य कृति के रचनाकार हैं श्री राजेश जोशी जी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। चांद की वर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा 2 पंक्तियों के बीच इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। जादू, जंगल, अच्छे आदमी तथा टंकार का गाना इनके चर्चित नाटक हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास। तो डी इसमें से पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास ये सुमेलित नहीं है। पंडित और पंडितानी कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक गिरिजा दत्त वाजपेयी है। यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। इसका प्रकाशन 1903 इसमें हुआ था। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की माड़ी, भीष्म सहानी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। इसमें अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष ये सुमेलित नहीं है, जबकि झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल और मैया दास की माड़ी ये भीष्म सहानी की रचनाएं सुमेलित है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। शंकर शेष के प्रमुख नाटकों में रक्त बीज, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, घरौंदा तथा बंधन अपने अपने हैं। शेष युग में सुमेलित हैं।
तो अब इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट का सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।